Hey everyone, how are you all? So, in today's video, I'm going to talk about micro niches site और broad niche websites. कौन सी ऐसी वेबसाइट्स आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? ठीक है। जितने न्यू पर्सन हैं, बहुत न्यू पर्सन यहाँ पे हैं जो आकर सीखते हैं, तो उनको कैसा मूव करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर स्टफ। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके। जब आप कोई भी साइट को बनाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है, उसमें से सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका प्लानिंग और आपकी सिलेक्शन, कि आप किस तरीके की साइट बनाना चाहते हो, आपका बजट क्या है। कोई न्यू पर्सन अगर है यहाँ पे, तो बजट के अराउंड वो फंस जाते हैं। कंटेंट है, काफ़ी कुछ है, ठीक है। दिस इज़ अ रियल बिजनेस। आप मेहनत करोगे एक वेबसाइट के ऊपर, वो मैच्योर होती है, वो रैंक होती है, फिर जाकर आपके पास पैसे अर्न करके वो देती है। जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी, यू नीड टू फीड लाइक दैट, पर्टिकुलरली यू नीड टू केयर, ठीक है। जिस तरीके से बीच में तबीयत खराब हो जाती है किसी भी इंसान का, किसी भी छोटे बच्चे के लिए, उसी तरीके से हमारे साइट के हेल्थ को भी इश्यू होता है। वो हेल्थ इश्यू आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, दैट इज टेक्निकल एसईओ एंड ऑल सच टाइप ऑफ एरर्स जो आप सॉर्ट आउट करते हो, टाइम टू टाइम ऑडिट करते हो, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न एवरी सिंगल थिंग, लेकिन 3 important steps you need to take care of. फर्स्ट, डोमेन सिलेक्शन, ठीक है। कोई इश्यू नहीं, अगर आप फ्रेश डोमेन के साथ भी स्टार्ट कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आपका नीच रिसर्च अच्छा है। नीच रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ भूल कर नीच रिसर्च के ऊपर जितना हो सके सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना हो सके, जितने अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन कर। नीच रिसर्च क्या है? नीच रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये होता है, किस टॉपिक के ऊपर आप काम करने जा रहे हो, किस टॉपिक के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को बनाने जा रहे हो, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉपिक रिसर्च, राइट। आपका टॉपिक क्या होगा? तो जिस टाइम आपने टॉपिक सिलेक्शन गलत कर दी, उस टाइम आप कितना भी आर्टिकल, कितना भी काम कर लो, कुछ भी आप कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेनी पीपल से बैकलिंग एंड ये वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे निचेस हैं जहाँ पर लेस नंबर ऑफ बैकलिंग से भी पैसे बनते हैं, मीन्स रैंक होती है साइट। जहाँ पे विदाउट बैकलिंग्स भी साइटें रैंक होती है, कैसे होते हैं? तो दैट्स द रीज़न कि आप लोगों को नीच रिसर्च के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं इस फील्ड के ऊपर, या जो पैसे कमाना चाहते हैं। अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करूँगा आपसे। कॉन्सेप्चुअल बातें मतलब कि माइक्रो निच वेबसाइट या ब्रॉड निच वेबसाइट का मतलब क्या है? माइक्रो निच का ये मतलब हुआ कि कोई छोटी-सी टॉपिक के ऊपर आप साइट बना रहे हो, छोटी-मोटी साइट है। इसमें ज़्यादा कवरेज नहीं है। ज़्यादा कवर आपको नहीं करना है। और ब्रॉड नीच साइट क्या होती है? ब्रॉड नीच साइट का मतलब है, यू नो दैट, जो बड़ी-बड़ी साइट होती है, ब्रांडिंग टाइप की जो साइट होती है, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ होते हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैं अगर बता दूँ, ये देखो आई हार्ट इटली डॉट कॉम, दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रॉड नीच, लेकिन ब्रॉड नीच, नीच स्पेसिफिक एंड माइक्रो नीचेस, इन सारे टर्म्स को जब आप समझोगे तो समझ में आएगा। ये है ब्रॉड नीच, नीच स्पेसिफिक, इट मीन्स ये इटली के रिलेटेड ही घूमेगा इसके ऊपर। दैट इज नीच स्पेसिफिक, वन नीचेस के अराउंड इनको एक बड़ी साइट बनानी है और एक ब्रांडेबल साइट बनानी है। तो ये उसके अराउंड जो भी कीवर्ड्स जितनी भी होंगे वो सारे कीवर्ड्स को कवर करेंगे, ठीक है। दैट इज ब्रॉड नीच एंड नीच स्पेसिफिक भी। एक और साइट है सपोज ब्रॉड नीच, बट एक सबसे बड़ी एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल है ब्रॉड निच भी है, ब्रांडेबल भी है, बट नॉट निच स्पेसिफिक। इसके ऊपर आप देखो, नॉट निच स्पेसिफिक का मीन्स क्या है कि मल्टीपल टाइप्स के स्टफ के ऊपर ये काम कर रही है। इस तरीके से बहुत साइट्स हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सो दिस इज ब्रॉड निच वेबसाइट, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसमें कोई आर्टिकल्स की बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके, और इसमें निच स्पेसिफिक भी नहीं है। इट मीन्स कि
तैरने के लिए पूरा का पूरा समुद्र है, तैरते रहो आप। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है। एक है आपके लिए समुद्र टाइप का मार्केट, मीन्स समुद्र है, तैरते रहो, जितना जाना है आपको जाओ। एक हो गया ये बड़ी साइट, ब्रॉड निच एंड कोई निच स्पेसिफिक नहीं है। एक है उससे छोटे टाइप का, मीन्स आप उसको कह लो कुछ लिमिट है वहाँ पे, कभी ना कभी अगर आप कीवर्ड्स को कर लोगे नीचे स्पेसिफिक में बहुत बड़ी बना लो, ये भी एक समुद्र तो बहुत बड़ा हो गया, उसका एक छोटा सा आप इसको समझ लो, और ये एक टू दी पॉइंट मीन्स एक टॉपिक के ऊपर ये काम करेगा, और बहुत मीन्स उतना वास्ट नहीं है, ठीक है, उतना वास्ट नहीं है। एंड उससे छोटा फिर आता है आपका छोटा टाइप का जो है, आप उस जो भी आप उसको कह लो, वो है माइक्रो निचेस वेबसाइट। इट मीन्स कि आप कुछ बाउंडेशन के साथ उसके ऊपर रहेंगे, उसमें आपका फोकस क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो होता है, वो किस कीवर्ड को आपको रैंक कराना है। देखो, पैसे अगर कमाने हैं आपको, तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कितना भी कंटेंट लिख लो आप, 100 लिख लो, 200 लिख लो, 300 लिख लो, 400 लिख लो, सारे के सारे कीवर्ड्स अगर सेकंड पेज के ऊपर झूल रहे हैं, आप कैसे पैसे कमा सकते हो? इधर-उधर से हल्का-फुल्का तो मिलता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है वो, लेकिन मज़ा नहीं आएगा आपको साइड में। तो ब्रॉड निच बनाकर सेकंड पेज तक झूलते रहो, ठीक है? बहुत बड़ी साइट भी बनाकर नंबर 1 रैंकिंग मत लाओ। बहुत एफर्ट करो, बहुत पैसे लगाओ, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ करो, बहुत-बहुत टाइप की स्ट्रैटेजीज़ लगाकर उसके ऊपर फिर जाकर आप काम करो। 1 साल वेट करो, 2 साल वेट करो। मैं बता रहा हूँ तरीका। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कर तो सकते हैं। बात वो नहीं है, बात है आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए। क्या अल्टीमेट गोल है आपका? चलो ठीक है, आप बहुत बड़ी साइट बनाकर ब्रांडेबल बनाना है, बहुत पैसे हैं, आपको काम करना है, टीम के साथ बहुत बड़ा करना है, तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा गाइडेंस है उन लोगों के लिए, आप बेशक ओपन है इस मार्केट में, जैसे मर्ज़ी आप काम कर सकते हो। मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। तो बहुत मेंबर्स आते हैं, बहुत न्यू पर्सन आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? वो देखते हैं इधर-उधर बोरे में भरे हुए पैसे, भाई बहुत अच्छा है ब्लॉगिंग, चलो करते हैं, पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे, बोरा भर-भर के पैसा मिलेगा, वो इसलिए आते हैं। इधर देखा स्क्रीनशॉट, उधर देखा स्क्रीनशॉट, यार इतना पैसा होता है, ये तो पैसा ही पैसा है, ठीक है? वो ये सोच कर आते हैं यहाँ पे, और फँस जाते हैं इन सारे चक्करों में, और वो ₹1 भी नहीं कमा पाते हैं, और वो फिर बंद करके घर चले जाते हैं। फिर कुछ और पढ़ते हैं, फिर कुछ और पढ़ते हैं, फिर कुछ और पढ़ते हैं। ऐसा ही करते-करते आधा टाइम निकल जाता है, एक्सपेरिमेंट के चक्करों में। चीज़ों को ना फ़ॉलो करके एक्सपेरिमेंट के चक्करों में काफ़ी टाइम चला जाता है। टाइम इज़ ऑल्सो अ मनी, टाइम भी मनी है। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लोगे आप, पैसे बनाना समझ जाओगे आप, सिस्टम को समझ जाओगे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। बहुत अच्छा काम कर सकते हो इसमें। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो नम आते हैं, बोलने का सबसे अच्छा ये तरीका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे कि ये साइट है, 11K, ठीक है? यू कैन सी दैट। कितने कीवर्ड्स 11K है, और कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखो आप, ये देखो। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखो, टॉप 3 के अंदर 206 कीवर्ड्स हैं। टॉप 4 से 10 के अंदर 610 कीवर्ड्स हैं। और ये कीवर्ड्स नहीं, एक्चुअली बहुत एलएसआई कीवर्ड्स एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स आ जाते हैं, ओके? तो सब मिलाकर ये आपको शो करा रहा है, ठीक है? अब 51 से 100 के बीच में 4000 है, कोई क्या फ़र्क पड़ता है? कौन वहाँ तक जाने वाला है? इवन 4 से 10 में भी बहुत ये है, ठीक है? तो 206 वाला जितना कीवर्ड, जो भी छोटे-मोटे जो भी कीवर्ड्स हैं, वो इसका किस्मत लिख रहा है इस वेबसाइट का, राइट? अब मैं यहाँ आता हूँ। टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर आता हूँ मैं। चलो ये इंडिया है। इंडियन डाटाबेस, वेट, मैं करता हूँ इसको यूएस के ऊपर। अब देखो, यूएस के ऊपर देखो, 5K, इटली, एक्चुअली इटली देखते हैं। इटली होना चाहिए सही। अरे वाह! इटली के ऊपर 1.6K, और ये डाउन भी गई है।
चलो यूएससी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो 2.9%, 5K, ऐसा वैसा बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा है ना? अब ये देखो 93। अब यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो व्यू डिटेल्स के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि मैक्सिमम जो ट्रैफिक है कौन कीवर्ड के ऊपर है, ये आप देखोगे। मैक्सिमम ट्रैफिक कौन सा कीवर्ड उठा रहा है, आप देखो ये इतने हैं सर्च वॉल्यूम, चलो ठीक है। तो उतने कीवर्ड्स के अंदर ये 26% के अराउंड, और ये वॉल्यूम है, और ये 26% के अराउंड ये एक कीवर्ड ये उठा रही है। इट मीन्स कि ये कीवर्ड रैंक्ड है और इस कीवर्ड से इस वेबसाइट को बहुत फायदा हो रहा है। मे बी 10,000, 5,000, 8,000 कीवर्ड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छा फायदा किससे हो रहा है? तो सबसे अच्छा फायदा इससे हो रहा है। आपका कीवर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि अगर आप बात को समझेंगे, छोटी साइट भी अगर आप बना रहे हो, जैसे मर्जी बना रहे हो, एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी चीज का, ठीक है? अब उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। तो आपने देखा समझा कि एक कीवर्ड इस पूरे के पूरे, एक कीवर्ड नहीं, चलो 3-4 कीवर्ड इसके ले लेते हैं, ये 6%, 4%, 3-4 कीवर्ड्स ले लो आप, और ये भी इस कीवर्ड के थ्रू ये भी रैंक हो रहा है, ये भी रैंक हो रहा है, दैट इज सिमिलर कीवर्ड। मैं डिफरेंट कीवर्ड लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ये भी देखो इसके अराउंड। अब देखो, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप देखोगे ना तो इसके रेलिवेंट कीवर्ड ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन करेगी। रेलिवेंट मीन्स सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स। यहाँ पर भी आप देखो, ये देखो वेरिएशन होते हैं, और ये देखो इसके अंदर भी ये है, तो ये अब ये सब देखना, तो ये रैंक ब्रेन का सबसे बड़ा चक्कर होता है, ठीक है? अब ये इसके अराउंड। अब गूगल को जब आप अच्छे से देखोगे, समझोगे ना, ये आप भी देखना, जिस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आपका कीवर्ड रैंक हो रहा है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक कीवर्ड नहीं, बहुत कीवर्ड्स रैंक होते हैं, और वहाँ से ही आप देखेंगे अपना टॉप पेज और टॉप कीवर्ड्स के ऊपर जाकर कितना फ़ायदा आपको उस कीवर्ड से मिल रहा है। ओके, एक कीवर्ड्स वो जो है ऊपर, सिर्फ एक कीवर्ड रैंक होने से नहीं मिल रहा, आप देखो डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स रैंक है इसके रिलेटेड, बट इट इज़ रैंकिंग, इसलिए गूगल इस कीवर्ड को और ज़्यादा पुश करता है, इसके रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है, कि इस पेज पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इन सारे कीवर्ड्स को रैंक कराते हैं और यूज़र के लिए वो शो करते हैं। ये एक सिस्टम होता है उनका, ठीक है? अब इसको आप समझ रहे हो। इसी तरीके से ये कीवर्ड है, तो 2-3 कीवर्ड मान लो अच्छे कीवर्ड्स है, ये देखो यहाँ पर भी देख सकते हो। अब ये गिलेटो वाला मैंने दिखाया, तो 2-3 जो टर्म्स होते हैं, ये देखो ये वाला टर्म्स, ओके? इसके अराउंड पूरी, अब मैं आगे भी दिखाऊंगा तो आप देखोगे पूरी साइड इसी के ऊपर इधर-उधर घूम रही है, मान लो मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि यही सारे जो कीवर्ड्स मिलकर इन पूरी साइट की सबसे मैक्सिमम अर्निंग का सोर्स बन रहा है और ट्रैफिक गेन कर रहा है, तो यहाँ से क्या आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि यार अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती और मैं इसी तरीके से किसी साइट से कुछ कीवर्ड्स का सिलेक्शन कर पाता, समझ जाता, और वो सिलेक्शन अच्छा है तो छोटी-मोटी साइट रख के, और मेरा सिर्फ मकसद ही होता कि सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को रैंक करूँ ताकि मैं पैसे बना सकूँ। तो आप इतना कंटेंट लिखने का क्या फ़ायदा, 200, 500, 400 लिखने का क्या फ़ायदा? क्यों ना आप इसी के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाकर, वो स्ट्रैटेजी होती है, बिल्कुल होती है, रैंकिंग स्ट्रैटेजी है। किसी एक कीवर्ड को अगर आप चाहो कि आपको करना है, तो उसका नाम दिया गया है माइक्रो नीच, ठीक है? साइट, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? माइक्रो नीच अथॉरिटी साइट ऑन एनी पर्टिकुलर कीवर्ड। टॉपिक नहीं होता है यहाँ, ऑन एनी पर्टिकुलर कीवर्ड। जो यहाँ समझ रहे हैं वो पूरी की पूरी कहानी समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो नहीं समझ रहे हैं, मैं स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं, और आपको भी समझना पड़ेगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। तो यहाँ से ही मैंने ये लॉजिक को समझकर आपको बता रहा हूँ कि माइक्रो नीच के ऊपर अगर और कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, अगर अमेज़न के ऊपर भी चले जाओ, हाई टिकट होते हैं, हाई सीपीसी एडसेंस के ऊपर होता है, बहुत अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स होते हैं। तो एक भी वेबसाइट आप अगर छोटे-मोटे भी बना रहे हो जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, फिर आप इन्वेस्ट करो बैकलिंक या किसी के ऊपर इन्वेस्ट करो, और एक साइट आपका, ठीक है, $200, $300 भी बना रहा है। चलो $150 मान, $200 मान लो। बनाता बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत मीन्स ज़्यादा ही अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग होती है। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपको, एक जस्ट एग्ज़ाम्पल। सपोज़ $200 पर मंथ एक साइट बना रही है।
जिस दिन आप एक सिस्टम और एक तरीका पूरा का पूरा आपने समझ लिया और उस सिस्टम के ऊपर आप वो एक साइट सक्सेसफुली आपने कर दिया, तो किसने रोका है आपको? इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। इसमें आप सिस्टम को भी समझ रहे हो, तो किसने रोका है आपको? क्यों नहीं आप 10 साइट 10 तो आप खुद से कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा काम करना है, तो स्लोली आप जो अर्निंग है उसको इन्वेस्ट करें। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, एक राइटर हायर कीजिए, 5000 पर मंथ उसको दीजिए। टेल देम टू राइट 2 टू 3 आर्टिकल पर डे, तो आप इज़िली 60-70 आर्टिकल पर मंथ आप उनसे ले सकते हो। और माइक्रो निच के अंदर उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, ठीक है? लेकिन फिर भी एक अथॉरिटी बनाने के लिए 30-35 मानकर चलो, इतना आपको करना है। ओके, तो आप 5-10,000 अगर स्पेंड करते हो अच्छे से और एक अच्छे साइट के लिए, अच्छा मीन्स अच्छे टाइप के, तो आप 2-3 साइट सेटअप कर सकते हो, और जिससे कि पर मंथ फिर आपका, आप सोचो कि एक सिस्टम बनेगा जो 200 5 से $600 होगा। फिर आप उसको थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके और भी चीज़ें आप बना सकते हो। तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर फील्ड में आते हैं, जो सीखना चाहते हैं, तो आप ही बताओ कि अगर एक साइट आपने कर लिया अच्छे से, ठीक है? मैं तो मेंबर्स को विदाउट एनी बैकलिंक्स, विदाउट टचिंग द साइट, विदाउट डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क बनाकर छोड़ दिया गया, और वैसी साइट भी मैंने दिखाई है 30, 40, $50 ईज़िली पर मंथ कमा के चली जाती है। ठीक है? इवन $60-70 भी वो बना देती है, जिसके ऊपर काम ही कुछ नहीं किया गया हो। ठीक है? ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। और ये यही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो लोगों को मोटिवेट करती है कि यस, इस सिस्टम के ऊपर अगर आप काम करोगे, तो आप खुद सोचो कि इसके ऊपर कैसे आप फेल हो सकते हो। अगर आप हर चीज़ों को पकड़ के समझ रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो कि कैसे काम क्या करना है। आपके लिए वो कीवर्ड बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए, दैट्स ईगल आई, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको करना है रैंक। क्यों लेना है हाई कॉम्पिटिशन? मैं तो लोगों को लो कंपटीशन के ऊपर ही निकाल कर घुमाकर उसके ऊपर ही खेलने को बोलता हूँ। क्यों जाना है इतना हाई कंपटीशन और बहुत बड़ी-बड़ी वॉल्यूम, और उसके ऊपर ही आप लगे पड़े रहो 4 महीना। माइक्रो निच के ऊपर हाई कंपटीशन को ही क्यों टारगेट करना है आपको? और लगे पड़े रहो एकदम 6 महीना 7 महीना हुआ, नहीं हुआ, पीबीएन, फिर अब डेटा ही चली गई साइट। क्यों नहीं आप एक अच्छा लो कंपटीशन कीवर्ड के अराउंड ही माइक्रो निच साइट बना नहीं सकते? उसमें तो और भी आसान काम है। और भी अच्छे तरीके से आप उसमें गेम प्लान कर सकते हो। विदाउट एफर्ट आप देखोगे ऐसे ही कीवर्ड्स बहुत यहाँ तक आपके रैंकिंग में ऊपर आ जाएँगे, थोड़ा पुश कीजिए रैंक हो जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम, जिसके ऊपर कोई नया बंदा भी आता है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के ऊपर, वो भी पैसे बना सकता है, और जो काम कर रहे हैं वो भी स्केल कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात। प्रोज़ एंड कॉन्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है? प्रोज़ एंड कॉन्स, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन मनी तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब ब्रॉड वेबसाइट जब बनाओगे, उसके ऊपर बहुत समय लगेगा, उसके ऊपर बहुत सारे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पैसे वो बनाने शुरू करेंगे। उस तरीके की साइट क्या होता है, फिर 1000 ऐसा नहीं है, पैसे तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आज के डेट के ऊपर हर मंथ अपडेट आता है। तो इतना पैसा इन्वेस्ट और न्यू पर्सन के लिए तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। आप अच्छा एक्सपीरियंस बन जाओ, एक साइट में अपना एक सिस्टम बना के रखो, एक माइक्रो निचेस का पूरा सेटअप करके रखो, फिर आप एक अच्छा साइट के ऊपर काम कर लो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन विदाउट एनी बैकअप अगर आप सोचोगे कि बस उसी के ऊपर लग जाए, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है? मनी दोनों में है, और माइक्रो में तो और अच्छे से आप काम कर सकते हो। प्रोज़ एंड कॉन्स के ऊपर मैं अभी आता हूँ। ठीक है? तो स्केलेबिलिटी के ऊपर भी अभी आता हूँ। डेफ़िनेटली जैसे मैंने ओशन के बारे में मैंने आपको बताया, ये इश्यूज़ हैं जो प्रोज़ एंड कॉन्स के अंदर भी है। हमारा बेसिकली यहाँ पर माइक्रो निच के ऊपर क्या होता है, स्केल आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप मैंने टेकरंच का एग्ज़ाम्पल लिया, उस तरह का आपको समुद्र ही नहीं मिलेगा। आप स्केल नहीं कर सकते हो। या तो आप डोमेन के ऊपर लिमिट कर लेते हो अपने आप को, या फिर आप टॉपिक के ऊपर लिमिट अपने आप को कर देते हो। लेकिन आपका मेन मकसद होता है पैसे कमाना और पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड को रैंक करके कमाना। आपको उसको स्केल नहीं करना, मीन्स ऐसा नहीं है, ठीक है? तो स्केल करना थोड़ा-सा इश्यू होता है, क्योंकि उसकी एक रैंकिंग स्ट्रैटेजी एक अलग होती है माइक्रो नि और उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइप्स की चीज़ों को ऐड किया जाए। तो वो स्ट्रैटेजी फिर
खराब हो जाती है रैंकिंग के लिए। ठीक है? तो इसमें ये इश्यू है कि आप इसको स्केल नहीं, चलो ठीक है, एक साइड से 500 $1000 अगर भी आ रहे हैं या 200-300 जो भी आ रहे हैं, आप उसको अगर नंबर 1 पे रैंक हो रही है तो उसी के ऊपर आप रिलेटेड कीवर्ड्स और इसके ऊपर आप काम करके इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, डिफरेंट टॉपिक्स का सेट नहीं बनेगा उस टाइप के साइट्स के ऊपर। तो एक इश्यू यहाँ पर ये है, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सेट ऑफ नंबर ऑफ साइट्स के ऊपर काम कीजिए। एक साइट के ऊपर नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं, सेट ऑफ साइट के ऊपर काम कीजिए। एक माइक्रोनिच सेटअप आपने कर लिया, इसी तरीके 2, 3, 4, 5, 6, 10 इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? तो ये इस फ़ॉर्मूला के ऊपर आप काम कर सकते हो, तो स्केलेबिलिटी भी बहुत हो गई आपकी। इसमें भी आपका कोई इश्यू नहीं है। प्रोज़ एंड कॉन्स सबसे पहला बात, इसमें वही है, फ्लिपिंग में आपको इश्यू आएगी क्योंकि आपने जो बायर्स होते हैं, इसका भी मैंने बनाया है अच्छे खासे, मीन्स लोगों को मैंने बताया है पूरा सिनेरियो बाइंग और सेलिंग। तो बाइंग और सेलिंग में इस तरीके की साइट चलती है। इस तरीके की साइट चलती है, इस तरीके की साइट चलती है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े-बड़े बायर्स होते हैं, पैसे बहुत होते हैं, उनके पास सेटअप होता है, सेट ऑफ पीपल होते हैं, पैसे लगाते हैं, वो एक सिस्टम चाहते हैं, वो एक बिज़नेस को बाय करना चाहते हैं। एक्चुअली वो एक बिज़नेस को बाय करना चाहते हैं, ठीक है? तो उस बिज़नेस के ऊपर फिर ऐसा काम नहीं चलेगा जो मैं आपको बता रहा था माइक्रो वाला। तो आपको फ्लिपिंग में आपको थोड़ा इश्यू आएगा, दैट इज़ द कॉन्स, वो सब इश्यू है, ओके? लेकिन मकसद आपका क्या है कि आपको पैसे बनाने हैं, बस मैं पैसे के लिए उसके अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूँ। तो आपको पैसे बनाने हैं, तो उसके लिए बेस्ट वे है वो तरीका। आप स्केल करो, कोई इश्यू नहीं है, सेल हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप फ़िलहाल अपना एक सिस्टम बनाओ और अर्न करो। पैसे कमा लोगे ना तो सब कुछ फिर हो सकता है। इस तरीके की साइट भी आप क्यों नहीं बना सकते? उसके भी एक स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके भी तरीके हैं, तो वो भी है, सब कुछ है, ठीक है? तो फिर जब पैसे रहेंगे तो आप इस तरीके की साइट बनाओ और सेल करो अच्छे-अच्छे प्राइस के ऊपर $50,000 अर्निंग अच्छी है तो उसके ऊपर भी करो। ऐसा नहीं है सिस्टम बंद है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको करना है काम। प्रॉपर काम और सबसे पहले आपको टू दी पॉइंट, टू दी हाउ टू मेक मनी के ऊपर मीन्स फ़ोकस्ड होके माइक्रो निचेस के ऊपर ही काम करना है, अगर मेरा सजेशन आप लोगे। मैंने फ्लिपा के ऊपर भी अपना एक अच्छा खासा मैंने काम किया है, साइट फ्लिपिंग के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छे काम मैंने किया है, मैंने माइक्रो निचेस के ऊपर भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है। माइक्रो निचेस से मैंने कुछ टाइम तक के लिए पॉज़ किया ताकि मैं फ्लिपा के अकाउंट को बना सकूँ, अच्छे से कर सकूँ, उसमें अब अच्छा खासा काम हो चुका है। तो एक सिस्टम बन चुका है, इट मीन्स कि एक फ्लिपा का सिस्टम बन चुका है। अब मुझे सोचना है, मैं सिस्टम के ऊपर सोचता हूँ काम करना, चलो एक सिस्टम बन चुका है। अब मैं कभी भी से एक साइट उसमें डालता हूँ, ऐसे ऐसे सेल हो जाती है। अच्छे रिव्यूज़ हैं, अच्छा उसकी वर्थ है, तो एक सिस्टम बनाने के ऊपर थोड़ा-सा कुर्बानी देना पड़ता है। इट मीन्स कि आप ज़्यादा काम के ऊपर ये नहीं कर सकते हो, तो उसी तरीके से आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। आपको क्या इश्यू है? क्यों आप इधर-उधर भाग रहे हो? क्यों आप फाइवर के अकाउंट के ऊपर अथॉरिटी के भाग रहे हो? अपवर्क के अकाउंट के ऊपर अथॉरिटी भाग रहे हो? फ्लिपा के अकाउंट के ऊपर अथॉरिटी भाग रहे हो? क्यों कर रहे हो? व्हाई? आपको सिर्फ़ अपना सेटअप बनाना है टू मेक मनी, पैसे बनाने के लिए। इसको स्टार्ट कीजिए ना, बाकी सब कुछ हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। कुछ टाइम फिर आपका एक सिस्टम बन जाएगा, फिर आप काम कीजिए। फ्लिपिंग भी आप कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में ही क्यों करना है? स्टार्ट में तो मैंने नहीं किया। काफ़ी टाइम के बाद फिर ये सब स्टार्ट हुआ है कहानी, ठीक है? इट मीन्स सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक्सपीरियंस सबका लेना इम्पोर्टेंट है, इवेंट ब्लॉगिंग का भी एक्सपीरियंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ वर्क करता है वैसे। जब तक आप इस में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, टिल देन इश्यू है। और जब स्टार्ट किया था, तो मैं 2 चीज़ लो हाँ, सबको मैं बोलता हूँ जो मैंने भी किया था। इवेंट ब्लॉगिंग में जी-जान मैंने लगा दिया था, उसमें भी अच्छे पैसे मैंने कमाए थे। वो क्यों कर पाया था? मेरे पास कुछ भी हासिल करने को नहीं था, नथिंग एल्स, तो मुझे करना ही है, देन ओनली पैसे बनेंगे। फिर मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तो उस पर्टिकुलर फ़ेज़ के ऊपर चीज़ें के बहुत मेहनत की थी, दिन-रात एक कर दिया था। किसी भी इवेंट एक के ऊपर अगर मैंने काम किया है तो, ठीक है? और वो इवेंट सक्सेस, पैसे बने, चीज़ें आगे बढ़ी, फ्लिपा भी बना, चीज़ें आगे बढ़ी। स्लोली होता है ये सारा काम, ओके? पहले छोटी-छोटी साइट्स, माइक्रो निचेज़, उससे उससे पैसे बनना, उससे फिर सब कुछ सेल भी होती, सब कुछ होता है। लेकिन सबसे पहला क्या था? पैसे नहीं थे, पैसे बनाना है, ओके? बहुत कुछ किया है। होस्टिंग एफ़िलिएट्स,
एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स जो एक न्यू पर्सन करते हैं पैसे के लिए, जो इशू फेस करते हैं, पैसा जब नहीं होता है ब्लॉगिंग करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो ये सब फेज है, लेकिन मैं आपको क्या होता है गाइडेंस का मतलब, मेंटर का मतलब क्या होता है, जो उसने उतना साल काम कर लिया, जो बहुत प्रॉब्लम्स उसने फेस कर ली, तो उनको पता है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो फेस करते हैं, उस टाइम से निकाल सके। यही होता है मेंटर का काम और कुछ नहीं। ठीक है, उस फेज से निकाल सके और वहां से थोड़ा सा पुश करके आपको आगे बढ़ा सके। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पैसे बनाने ये कर जाओ। किसी ने 8 साल लगा दिए तो आप भी करोगे, 8 साल वेस्ट क्यों करोगे? दैट्स द रोल ऑफ मेंटर, टू हेल्प यू आउट। ठीक है? तो आई एम प्रिटी श्योर दैट आपको समझ आ गई होगी कि किस टाइप के साइट्स के ऊपर मीन्स क्या होता है माइक्रो नीच, ब्रॉड नीच, नीच स्पेसिफिक, ब्रॉड नीच, मल्टी टाइप ऑफ साइट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया, फ्लिपिंग और सबके। फ्लिपिंग में ब्रांड डोमेन्स चलते हैं, एज वाले डोमेन्स चलते हैं, मोर एंड मोर आर्टिकल्स चलते हैं, एंड देन अर्निंग चलती है। ये सब एक अच्छा मीन्स अच्छी इवेल्युएशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, बनाओ माइक्रो नीचेस यार, करो रिडायरेक्शन, पीबीएन शिबियन, जो करना है करो, जाएगी जाएगी, या तो जाएगी या तो उठेगी या तो डूबेगी, सीधी सी बात है। छोटी सी साइट होगी आपकी, बनाओ, करो एक्सपेरिमेंट, किसने रोका है? पैसे बनेंगे उससे। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो चॉइस इज योर्स, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो गाइज इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग, मुझे आपको समझाना था, लेकिन एक जस्ट एज अ अनाउंसमेंट ही है। दैट इज़ नथिंग, आपको ये टोटली आपके विश के ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, देर इज़ नो एनीथिंग, बट मैं काफ़ी ऑफनली करता हूँ चीज़ें, और जब भी करता हूँ लोगों को हेल्प मिलती है, और मैं खुद चाहता हूँ कि जितना हो सके हेल्प आउट किया जाए। तो ये 18 दिसंबर 18 दिसंबर को मेरा 5 डेज़ का एक माइक्रो निंजा प्रोग्राम है, जिसके ऊपर मेरी जो सबसे अच्छी एक्सपर्टीज़ है, जिसको मैं सबको मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपर्टीज़ को मैं दे सकूँ, और वो एक्सपर्टीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिला है, और मैं टू द पॉइंट और एग्जैक्टली सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ लोगों के सामने, लाइव करता हूँ, लाइव रिसर्च होती है। दैट इज़ नोन एज नीच रिसर्च। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, जो मैं हमेशा से सबको समझाना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपको ऐसे ऐसे मार्केट्स हैं, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ लो कंपटीशन, बहुत सारे स्टफ है, उसके ऊपर आपको साइट बनाना है, ये है। और 5 डेज के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा डोमेन के ऊपर, और नीच रिसर्च के ऊपर, और साइट सेटअप के ऊपर, और सबका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सके। रैंक ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, हवा हवाई बात नहीं होगी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डोमेन में इस तरीके से किया तो क्यों किया, ये कंट्री किया, ये नीच रिसर्च ऐसा है तो क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा टू दी पॉइंट। लाइव सेशन है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन का मौका मिलता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सब कुछ अच्छे से हो सकता है। आप कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ ऑफनली, आई रियली डोंट डू, एंड और मैं बता दूँ आपको कि ये वाला तो आई डोंट थिंक कि कभी अभी नेक्स्ट का आने वाला है या फिर आएगा, नहीं आने वाला है। और इसको मैं बहुत लिमिटेड करूँगा, किसी ऐसा नहीं है कि इसको बाद में भी बहुत सारे लोग जॉइन कर सकें। दैट विल बी वेरी लिमिटेड, आई डोंट वांट। ठीक है, जो आए उतना ही अच्छे से काम कर ले, तो फिर ठीक-ठाक, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो इसके ऊपर सब कुछ बताया जाएगा, एडवांस नीच रिसर्च, हाई सीपीसी के ऊपर कैसे काम करना है, कैसे एफिलिएट के ऊपर काम करना है, कैसे आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे आपको साइट स्ट्रक्चर का सेटअप करना है, क्या करना है, क्यों करना है, इंटरलिंकिंग करनी है तो इस पेज से उस पेज पे क्यों करना है, उसका रीज़न क्या है, हर एक चीज़ का मैं बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। और वो एक टाइम में, और सबको मैं बोलूंगा कि सेशन के दौरान ही एक साइट बनाओ, डॉट एक्स वाई जेड के ऊपर बनाओ, लेकिन टेस्ट करो। 2 से 3 दिन की इंडेक्सिंग की जो रिपोर्ट आएगी, आप लोग ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे, और वो सबसे अच्छा होगा कि आप लोग सारे जो रिज़ल्ट होता है, क्या रिज़ल्ट मिला, कुछ इंप्रेशंस आए या नहीं आए 3 दिन के ऊपर, एhref के ऊपर कुछ कीवर्ड्स बने या नहीं बने, आप बस टेस्ट करना। ठीक है? आप चीज़ों को समझना, चीज़ों को देखना। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपको एनालिसिस के ऊपर बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को 50-60 साइट्स के ऊपर एग्ज़ाम्पल लेके, तो आपकी आँखें खुलेगी।
आप ज़्यादा सोच पाओगे, इतने डायमेंशन में बताऊँगा, इतने वर्टिकल्स में बताऊँगा कि क्यों नहीं आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो, क्यों नहीं इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो, क्या इश्यू है? इतने सारे काम कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको लाइव साइट्स दिखाऊँगा मैं। जब वो 10 पेज बना के इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मार्केट दिखाऊँगा, फिर साइट्स दिखाऊँगा, फिर टॉप 10 एनालिसिस बताऊँगा, टॉप 10 एनालिसिस के ऊपर क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो बताऊँगा, फिर एक साइट के लिए कौन एक मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जिसको रैंक कराना है, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? बहुत स्पेशल होने वाला है इसमें और फिर आई रियली होप कि नेक्स्ट ईयर तो कभी अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत मुश्किल ही है समझ लो। ओके तो आई विल टेल यू कि इसको मिस मत कीजिए, प्राइसिंग ऐसा कुछ है नहीं और जो मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि ये प्राइसिंग दैट इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है ऐसे मीन्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिससे कि आप एक अच्छा बेस बना सकते हो, जिससे आप एक अच्छा काम कर सकते हो। जिससे आप कल दिन कहीं भी काम करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, चाहे आप इससे जॉब करो, चाहे अपनी साइट्स बनाओ या कुछ भी करो। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये जितने नॉलेजेज़ हैं, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेजेज़ हैं और इसके ऊपर आपको हमेशा हेल्प मिलेगा। कभी आप काम करो, ऑलवेज़ यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हो आप? एसईओ इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। आप ऐसे चेंज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? इंडेक्स कर रहे क्यों कर रहे हो? डी इंडेक्स कर रहे क्यों कर रहे हो? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये सब आप जब समझोगे तो ही एक अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है? ये जस्ट एक अनाउंसमेंट था, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपके ऊपर है, आप करो लेकिन अकॉर्डिंग टू मी और जिस तरीके से मुझे पता है ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आई विश कि आप लोग इसको ये कर सकते हो, मीन्स ज्वाइन करके ये कर सकते हो। इट्स ओनली फॉर द न्यू मेंबर्स, इट्स $60। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके ईमेल भी कर सकते हो आप। ईमेल इज़ गिवन इन द यूट्यूब या फिर आप करना, मैं कमेंट में आपको बता दूँगा, ठीक है? और एल्स आप यहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू आप ये कर सकते हो, अ, रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन। ओके, सो जो इंडिया में है वो कर सकते हैं, जो इंडिया के बाहर है वो मुझे मैसेज करके एनरोलमेंट ले सकते हो। ओके, ओके, द साइट इज़ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इसके ऊपर मैं बताऊँगा। बहुत इम्पोर्टेंट स्टफ हैं जो मैं आपको बताऊँगा एंड दैट विल हेल्प यू आउट। ओके, सो द साइट इज़ nichesiteandninja.com। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूँगा। दिस इज़ द स्टफ फ्रॉम वेयर आप ऑनलाइन इसको ये कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो, ठीक है? सो गाइज़ लेट मी नो, देयर इज़ नो एनी कंपल्सरी स्टफ। आप बिल्कुल देयर इज़ नथिंग। आपको अगर मन है तो आप कीजिए, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट एट ऑल। लेकिन इसकी एंट्री लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बाद में भी एंट्री इसकी दी जाएगी। इट इज़ समथिंग वेरी लिमिटेड, ओके। एक डाउट है कि एhref के थ्रू सिर्फ़ की जाएगी या फिर डिफरेंट टूल्स के थ्रू की जाएगी, तो एhref कैसे लिया जाए? तो एhref के थ्रू नहीं की जाएगी, एसएमरस के थ्रू भी की जाएगी और बिना कोई टूल के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, वो भी बताया जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी आप फँसो। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइव साइट बनाओ, जस्ट टेस्ट करने के लिए बनाओ। जैसे मर्ज़ी आपको जैसे बताऊँगा वैसे करके आप साइट सेटअप करो और विदिन 2 से 3 डेज़ के अंदर आप ये इम्प्रेशंस कितने आए या फिर कोई कीवर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस ये आप टेस्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक ए डमी मीन्स टेस्टिंग कर सकते हो, टेस्टिंग। और फिर जब आप अच्छे से काम करो, तो एक प्रॉपर डोमेन एंड प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर आर्टिकल सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। लेकिन मैं सबको बोलूँगा कि आप लाइव आओ, लाइव सेटअप करो, लाइव आकर आप चेक करो कि आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सबसे बेस्ट होता है लर्निंग के लिए, ठीक है? एडसेंस एफ़िलिएट सबके साथ कर सकते हो आप और ट्रैफ़िक है तो आप और भी अगर एडसेंस अप्रूव ही ना हो रहा है तो फिर एडस्टेरा नेटवर्क्स भी है। अगर आप चाहो तो उससे भी पैसे मीन्स अच्छे खासे ट्रैफ़िक्स आ गए आपकी वेबसाइट्स के ऊपर और कुछ भी नहीं है आपके पास, तो क्यों वेस्ट करना है किसी ट्रैफ़िक को? या तो अभी एडस्टेरा यूज़ करके कुछ ना कुछ आप अर्न कर सकते हो उससे भी, ठीक है? यू नो हाउ टू क्रिएट साइट्स, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी मैं बताऊँगा स्ट्रैटेजीज़ जिसके ऊपर आप आराम से
चलो एडसेंस का इश्यू है तो आप एफिलिएट की तरफ चले जाओ, उसमें आप उसके ऊपर आप काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि अप्रूवल के ऊपर आप लटके पड़े हो और कोई प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है, कहीं से भी लिमिट नहीं किया जाएगा। तो गाइज दिस वॉज फॉर ऑल, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आए। वो चलो एंड में आपकी विश के ऊपर है, जस्ट मेरा ये था इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना और उसको अनाउंसमेंट को बताना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे बाद में मैसेज करते हैं, ठीक है, और वो मुझे ये बोलते हैं कि आपने अच्छे से अनाउंस नहीं किया, मुझे मैसेज नहीं मिले, मुझे कोई ईमेल नहीं मिला, मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं इनरोल करता, अब मैंने मिस कर दिया, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ठीक है, मुझे मिलते हैं मैसेजेस। तो मेरा जो काम था, ऐसे तो फ्री वीडियोस और सब कुछ होता रहेगा, अच्छे-अच्छे चीज़ें आती रहेगी। मैं अब थोड़ा-सा बिज़ी भी होने वाला हूँ अच्छा खासा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो टू द पॉइंट और न्यू पर्सन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके, पूरा का पूरा बिगिनर का एक जो सेटअप होता है, जिसमें बेसिक सिनेरियोज़ जो होते हैं, वो मैं बताऊँगा। लेकिन येस, डेफ़िनेटली वो बाकी आपको खुद करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी स्पून फीडिंग। मैं कभी ऐसा आकर आपको डायरेक्टली इस यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बताया जाएगा सब कुछ, लेकिन करना आपको है, ठीक है? करना आपको है, जैसे लाइव सेशन के ऊपर तो मैं करके दिखाता हूँ, तो वो नहीं, आपको मैं बताऊँगा, समझाऊँगा, आपको करना है। आपको जैसे आज भी जो मैंने आपको बताया, लास्ट सेशन के ऊपर भी, ऑक्शन डोमेन के ऊपर भी मैंने एक साइट सेटअप का एक रोड मैप मैंने बताया। तो हर सेशन के ऊपर कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। आपको बस समझना है और आपको अच्छे से काम करना है, ठीक है? इसमें बहुत सारे वीडियोज़ करूँगा, प्लान्स हैं मेरे, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर करूँगा, फ्लिपा के ऊपर करूँगा, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर करूँगा, डोमेन्स के ऊपर करूँगा, नीच साइट क्रिएशन के ऊपर करूँगा, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर करूँगा, ठीक है? एंड देन डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टफ हैं, उसके ऊपर मैं करूँगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो आएगी नेक्स्ट टाइम के ऊपर। ओके गाइस, तो इतना ही। आई होप चीज़ें समझ आई आपको। थैंक यू।